हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है। और हम लोग जीएस बाई दिवस पर आप लोग का स्वागत और अभिनंदन करता है। और आई होप कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भूगोल की सीरीज चालू की है उसमें से हमने पहला पार्ट ए पढ़ लिया था, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 था भारत का भौगोलिक स्थिति और आकार। ठीक है। तो उसमें पहला पहला चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा कि भारत की स्थिति कैसे, अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो उसको 2 मिनट में हम का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़े भारत भारत के बारे में भारत का भूगोल पढ़े हैं। तो भारत के भूगोल में है कि भारत का नाम वगैरह कैसे पढ़ा। तो देखिए, भारत क्या है। भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक महान देश है। और क्या महान देश है। और ये इसकी जो सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता, जो मानव विकास की जो सभ्यता है संस्कृति है, उसके लगभग बराबर है। और माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के माना नहीं जाता है भारतीय भारतीय भारत जो है कि एशिया एशिया के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और ये जो कि भारत कई नामों से जानते हैं, जैसे बाहर से जो आते गए उस अपने अनुसार क्या है नाम रखते गए भारत का। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, भारत एक विशाल देश होने के कारण क्या वो एक विशाल महाद्वीप की तरह दिखता है। तो इसको भारतीय विविधता और जैव विविधता और जीवन विविधता और इत्यादि कारण क्या है, भारत को भौगोलिक आधार पर इसको बहुत ज़्यादा विविधता है। तो इसको क्या है, एक महान देश भी कहा जाता है। और उसके बाद इसको इसकी विशालता के आधार पर इसको भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। और भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। जैसे हिंद महासागर, भारत ही एक ऐसा देश है जो कि हिंद महासागर हिंद के या हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर। ठीक है। उसके बाद आगे आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़े अक्षांश और देशांतर के बारे में वगैरह पढ़े थे। तो हम लोग देखे थे कि जैसे उसके पहले देखेंगे तो भूगोल जो होता है, जो पृथ्वी है, आकार स्थिति किसी भी स्थान, जैसे देखेंगे अगर ये स्थान है, मान लीजिए कोई ये स्थान है या कोई आकार है, तो उसकी स्थिति देखना हो कि कहाँ पे स्थित है, कितना अक्षांश किसी देशांतर पे स्थित है। तो इसके लिए हमारे भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि पृथ्वी पर क्या दो ऐसी रेखाओं को काल्पनिक रेखा मान लिए हैं, जिसके आधार पर हम क्या है मेजरमेंट कर सकते हैं कि कोई भी स्थिति कहाँ पे स्थित है। जैसे कह सकते हैं जो लेटी हुई रेखा है, या फिर जो हमारे जो जो देखेंगे ग्लोब है, ग्लोब माना जाता है कि सबसे बेहतर मॉडल होता है पृथ्वी का ग्लोब। तो ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब को जिसे विश्वत अक्षांश है, विश्वत अक्षांश या भूमध्य रेखा के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। बीस जो जीरो अक्षांश है विश्वत छन जाता है, इसको 2 भागों में बांटा गया। जैसे ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। इसी आधार पर ये अक्षांशों के आधार पर बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो देशांतर के आधार पर देखा गया। देशांतर के आधार पर क्या देखा गया है, इस जीरो देशांतर के जो राइट साइड है उसको क्या कहा गया, पूर्वी गोलार्ध। जो लेफ्ट साइड है उसको कहा गया पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। तो जो इसको भी 2 बराबर भागों में बांटा गया, देशांतर का, तो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। तो ये देखोगे 4 आधार हो गया। तो ये देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब पे कहाँ है। ठीक है। तो अब पहली कक्षा में हम लोग पढ़ा दिए हैं इसको डिटेल से, तो आप लोग देखिएगा। और इसमें देखेंगे तो हम बता दे रहे हैं, तभी देखेंगे तो भारत क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए लिखे हैं, इसे स्टार्ट किए हैं, कल हम वीडियो बना रहे थे, बफरिंग की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी मतलब जो अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो जीरो अक्षांश के उत्तर में है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का मतलब देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। देखेंगे अक्षांश, अक्षांश क्या होता है। तो माना जाता है कि अगर बीच से देखेंगे या केंद्र से कोई चाप अगर एक काटे उसके परिधि पर, और दोनों तरफ काटे और चाप को दोनों तरफ मिला दें, जैसे एक पृथ्वी गोल पृथ्वी है, तो यहाँ से चाप काटे, यहाँ पे काटे, तो इसको मिला देंगे तो एक वृत्त सर्कल बनता है। जो कोणीय दूरी होता है, कोणीय दूरी में वृत्त नापा जाता है, बनता है, तो उसको कहते हैं अक्षांश। या फिर सीधी भाषा में कहेंगे तो जो पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची गई है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। या सीधा सीधा कहते हैं लेटीट्यूड जो रेखा है उसको अक्षांश कहा जाता है, या अक्षांश वृत्त कहते हैं। क्योंकि वृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी अक्षांश है ये क्या है, एक सर्कल या वृत्त बनाते हैं, कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। ठीक है। जैसे ये है तो यहाँ से ये कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, तो इसको कहेंगे हम अक्षांश वृत्त। रेखा हम चल के बोल चल के भाषा में कहा जाता है, लेकिन शुद्ध है कंप्लीट वृत्त है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो जीरो अक्षांश से स्टार्ट किया जाता है मापना, तो जीरो अक्षांश हो गया, फिर 1 2 3 ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी 23.5 अक्षांश झुके होने के कारण क्या है, अपने समतल पर झुके होने के कारण क्या 23.5 अंश इसका मेजरमेंट ले लिया गया। तो नॉर्थ में 23.5
वृत्त को मकर रेखा कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरफ से दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तो उत्तर में 66.5 अंश इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। दक्षिण में देखेंगे 66.5 अंश तो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, उसका नाम है। तो देखेंगे इसी हिसाब से देखेंगे 0 1 2 3 ऐसे जाएंगे तो जाएगा 90 तक जाएगा, और नीचे भी 90 तक जाएगा। तो कुल अक्षांशों की रेखा के बारे में बताया तो टोटल, तो जैसे 90 ऊपर होगा तो 90 नीचे होगा, तो 90 180 होगा। लेकिन जो जीरो वाला उसको नहीं जोड़ा जाता है, इसको अलग से काउंट किया जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से जलवायु वगैरह निर्धारित किया जाता है, प्रभावित होता है, और सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन इसी के आधार पर मापा जाता है। तो माना एक अलग रहता है। तो 0 एक ठो हो गया 180 1, तो 180 और एक ठो जोड़ लेंगे तो 181 कुल हो गया। तो टोटल अक्षांशों की संख्या क्या हो जाएगी? 181 हो जाएगी। ये हम बता चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कि जैसे अक्षांशों की दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। ये फिक्स होता है, कहीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी को नापेंगे तो 111 किलोमीटर होता ही है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं देशांतर के बारे में। आते हैं देशांतर, देखिए जो लेटीट्यूड जो लॉन्गिट्यूड होता है, जो खड़ी रेखा उत्तर से दक्षिण तरफ जो रेखा होती है, इसको कहा जाता है देशांतर कहा जाता है। तो इसी तरह से देशांतरों को भी बांटा गया है। तो जैसे देखेंगे तो ये सर्कल में 360 देशांतर खींचा गया है। देखेंगे तो जैसे अब यहाँ से देशांतर क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल नहीं होते, क्योंकि देखेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही देखेंगे तो इसको भी देखेंगे 0 देशांतर इसको बांटा गया। तो इसको पश्चिम वाले को कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, हाँ पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, उसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में क्या हो जाए 180 ठो खींचेंगे देशांतर हो जाएगा। इधर भी पूरब में भी 180 हो जाता है, 180 180 360 हो जाएगा। और एक ठो मान लेंगे, मान लीजिए 0 अक्षांश जो है 0 देशांतर है, उसको अलग से 300, टोटल मिला कुछ देशांतरों की संख्या 361 हो जाएगी। इस तरह से क्या है 360 है। ठीक है, जानते रहिए 360 है। ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे तो जो 0 है, 0 से जिसको GMT कहा जाता है, GMT लाइन जो होता है जो लंदन के ग्रीनविच से जाती है तो उसको GMT कहा जाता है। और 100 उसकी जस्ट विपरीत 181 जो होता है वो 181 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसको कहा जाता है। तो वहाँ से तिथियों का निर्धारण करते हैं। इसको हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे तो डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे इसका जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार देखे थे। अक्षांशीय देशांतर विस्तार में देखे थे कि जैसे देखिए देशांतर अक्षांशीय विस्तार बता चुके थे कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो यहाँ पे स्थलीय रूप से है, एक ठो जलीय रूप से एकदम न्यूनतम स्तर न्यूनतम पॉइंट कौन सा है। तो देखेंगे स्थलीय रूप से न्यूनतम पॉइंट क्या 8.4 है, 8.4 है। यहाँ से लेकर देखेंगे तो क्या है, यहाँ से लेकर देखेंगे तो 37, ये देखेंगे इसका लिखा हुआ देशांतर है। यहाँ पे देखिए 37 25 है तो 37 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका विस्तार देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, ये देखेंगे बीच में ऐसे ऐसे लाइन अगर खींचेंगे अक्षांश तो कितने अक्षांशों की संख्या आ जाएगी, तो इसमें से घटा देंगे तो 29 पॉइंट कुछ आता है, क्योंकि पॉइंट में भी तो उसको लगभग 30 मान लिया जाता है। तो 30 अक्षांश यहाँ पे ऐसे ऐसे 30 अक्षांश क्या है खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसको 30 अक्षांश खींचा जा सकता है। तो इसका लगभग क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देशांतर विस्तार देखेंगे तो ये 97 रे है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में 97 रे है और 68 है। तो इसमें से घटाएंगे तो 29 आएगा, पॉइंट में आता है तो इसको भी 30 मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसको जान लीजिए कि इसका विस्तार इतना इतना है। तो देखेंगे अभी जो है कि यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ पे लंबाई इसकी देखेंगे तो लंबाई के बारे में बताया कि 32-14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई जो है, या फिर कह सकते हैं इंदिरा कॉल है, या फिर यहाँ पे उत्तर से लगाई न्यूनतम कन्याकुमारी तक की दूरी देखेंगे तो 32-14 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 29-33 किलोमीटर है। देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे देशांतर 30 है, अक्षांश देश है, तो यहाँ पे क्यों ऐसे ये चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। तो इसका एक कारण है कि जैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होता है विषुवत रेखा सबसे अधिक होता है। ध्रुव जैसे जैसे क्रम से ऊपर जाते हैं उनको दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या है घटने लगती है। तो ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट की बात है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होता है, दो देशांतरों के बीच की दूरी जैसे विषुवत रेखा पाते हैं तो दूरी बढ़ जाती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी जैसे ही उत्तर में जाते हैं उत्तर ध्रुव में जाती है वो घट जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ पे घट जाती है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ से यहाँ देखेंगे 0 विषुवत को 0 का है तो 0 1 2 3 6 हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर ऐसे जाएंगे तो 23.5 अक्षांश जो यहाँ से करके देखा जाती है। तो यहाँ पे 23.5 अंश ऊपर आ गया है, अक्षांश ऊपर आ गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से धीरे धीरे दूरी दो देशांतरों के बीच में कम हो जाती है। तो इसी कारण क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों के बीच जो इसकी चौड़ाई क्या है 2933 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो इसका देखेंगे क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो गुणा कर देंगे तो क्या है 32 37 263 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो ये क्या है चतुर्थ समकोणीय, चतुर्थ समकोणीय इसका क्या है आकार है, सम चतुर्थ कोणीय इसका आकार है, ध्यान रखिएगा। अब विश्व के हिसाब से देखेंगे तो पूरा जैसे देखेंगे तो जो महाद्वीप है या भूप्रपट्टी पूरा है टोटल है, देखेंगे तो भूप्रपट्टी का सबसे बड़ा
भूप्रपट्टी का जो सबसे बड़ा भाग होता है, भूप्रपट्टी का सबसे बड़ा भाग होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, भूप्रपट्टी का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। देखेंगे तो 7 बड़े महाद्वीप हैं। ठीक है, पूरे भूप्रपट्टी को 7 बड़े महाभूखंडों में बांटा गया है, महाद्वीपों में बांटा गया है। देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एशिया हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्रम से है, ये सबसे सबसे बड़ा एशिया जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, इसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। देखिए बर्फ से हमेशा ढका रहता है। यहाँ पे केवल मुख्यालय है, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। भारत का भी है, जैसे भारत है, मैत्री वगैरह है। आप देखेंगे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद देखेंगे तो जैसे अब इसी में देखिए भारत क्या, हम लोगों का देश क्या है, एशिया में ही आता है। ठीक है, इस एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महासागर की, इसी में बात करते हैं कि महासागर क्या होता है, तो 5 ठो महासागर। अब जलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा जो जल राशि होता है उसको क्या कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। तो महासागर देखेंगे मुख्यतः या कह सकते हैं 5 ठो हैं महासागर। जैसे प्रशांत महासागर जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है और सबसे गहराई के हिसाब से भी गहरा है। उसके बाद देखेंगे आर्कटिक है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है। तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए ट्रिक देखेंगे तो इसके लिए ट्रिक क्या है, याद करेंगे। ट्रिक है पैसा इसका ट्रिक है। पी से प्रशांत, और ए से हो जाएगा आर्कटिक, और उसके बाद आई से हिंद महासागर, यस से क्या हो जाएगा दक्षिणी, यस से साउथ महासागर हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ये ट्रिक है महासागरों को याद करने के लिए, तो याद रखिएगा पैसा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो अब ये महाद्वीप हो गया और महासागर हो गए। तो अब आ जाएंगे हम देशों के बारे में कि जो देश है, जो विश्व में पूरे देश है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे बड़ा देश है, क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए अब बताए हैं विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे 7वां सबसे बड़ा देश भारत जो है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे देखिए ये हम लोग जो कल बता दिए हैं इसको जानते रहिएगा। ये सरक्रिक है, नारायण सरोवर है ये पश्चिमी पूर्वी, ये देख लीजिएगा, पहले वीडियो में भी इसके बारे में बताए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो कि ये स्थलीय रूप से न्यूनतम पॉइंट ए है, एकदम न्यूनतम पॉइंट जो देखेंगे ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोगों का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें देखेंगे तो ग्रेट निकोबार है। निकोबार 2 समूह में बांटा है, एक अंडमान निकोबार है, अंडमान है द्वीप समूह है, एक निकोबार है। तो जो निकोबार है यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे तो इंदिरा पॉइंट इसी पर है, इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमिलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट भी कहते हैं। ये 2004 में सुनामी के कारण क्या है, डूब रही है। ठीक है, डूब चुकी है। तो ये एकदम न्यूनतम पॉइंट भारत का है और ये स्थलीय रूप से न्यूनतम है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आज ये देखिए विश्व के हिसाब से भारत क्या है, विश्व के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है। 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। जैसे देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे पूरे भूखंड को अगर 100% मानेंगे तो उस आधार पर देखेंगे कि भारत का भूखंड कितना परसेंट है। 100% में देखेंगे 2.4% है। ठीक है, और क्रम के हिसाब से देखेंगे तो भारत 7वें नंबर पर आता है। जैसे सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। देखेंगे रूस क्या है, यूरोप में भी आता है और एशिया में जो यूरेशियाई वाला भाग है तो एशिया में भी आता है। तो देखेंगे तो इसकी राजधानी यहाँ पे मास्को है। इसकी राजधानी सुन लीजिए, इसकी जानते रहिए कि रूस की राजधानी क्या है, मास्को है। ये आता है मिलान करने के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। रूस की राजधानी मास्को, कनाडा की राजधानी ओटावा है। उसके बाद चीन की राजधानी जानते हैं, ये बीजिंग है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जानते ही हैं। तो देखेंगे तो सबसे बड़ा देश रूस हो गया, फिर कनाडा हो गया, फिर चीन हो गया, फिर यूएसए हो गया, फिर ब्राज़ील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर भारत हो गया। फिर इसके बाद अर्जेंटीना 8वां नंबर पर आता है। तो भारत तक हम लोग याद रखेंगे, एक क्रम है, सबसे बड़ा है, उसके बाद इस हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक और फैक्ट जान लीजिए कि रूस देखेंगे ऐसे 2 देश विश्व में हैं जो कि 2 महाद्वीपों में बसे हैं, 2 महाद्वीपों में बसे हैं। जैसे देखेंगे रूस जो कि एशिया में भी फैला हुआ है और यूरोप में फैला हुआ है। तो रूस इतना बड़ा देश है कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो कभी पूछता है कि ऐसा कौन सा जो देश है ये कौन से में कितने या कौन सा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में फैला है, यह है। तो इसका क्षेत्रफल तो जानते रहिए रूस। देखेंगे तो यूरोप में भी है, इसका पूरा वाला साइड एशिया में भी है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसके बाद देखेंगे टर्की, जो तुर्की है, तुर्की इसमें नाम हो गया उसका प्रतीक टर्की, तुर्की एक ही बात है। ठीक है, तीनों उसी का नाम है। तो देखेंगे वो भी क्या है, एशिया माइनर उसको प्राचीन समय में कहा जाता था। वहाँ जाने आने का रास्ता था, इसलिए इसको एशिया माइनर कहा जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे तो वो भी क्या है, रूस और यूरोप और क्या है, एशिया के
मध्य एकदम स्थित है। दोनों के दोनों का इसका क्षेत्रफल क्या है, दोनों महाद्वीपों में आता है। तो दो ऐसे देश हैं जो कि एशिया में भी हैं और यूरोप में भी है। पहला रूस है और दूसरा तुर्की है, जानते रहिए। कनाडा ये हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, तो जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, अगर जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे तो जो चाइना है, जो हम लोग का चाइना देश देखेंगे, तो जो 2011 जनगणना के अनुसार क्या वो हम लोग का देश भारत क्या है दूसरे स्थान पर 121 करोड़ लगभग हैं। लेकिन इस समय देखेंगे तो 145 करोड़ लगभग जनसंख्या हो चुकी है। तो माना जाता है कि अब तो पहले स्थान पर आ गए। लेकिन हम जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे जनसंख्या के आधार पर जनगणना 2011 के अनुसार पर भारत की स्थिति कहाँ है पूरे विश्व में देखेंगे। तो देखिए जो जो हम बताए थे, जो स्थल रूप से जो क्षेत्रफल हम लोग का 2.4 है पूरे विश्व का, पूरे विश्व का 2.4 यहाँ पे क्षेत्रफल भारत रखता है। और वही देखेंगे जनसंख्या देखेंगे तो 7.5% है। पूरे विश्व का अगर जनसंख्या देखेंगे तो 7.5% है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे क्षेत्रफल पर, हमारे संसाधन पर, दोहन पर, जो संसाधन है खनिज पदार्थ, उस पर क्या है दबाव है कि नहीं, तो दबाव है, जाहिर सी बात है, डाटा समझ में आता है। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा देश, ये जनगणना 2011 के अनुसार बता रहे हैं। देखिए ये चीन है, सबसे जनसंख्या वाला देश विश्व का, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर भारत है, फिर यूएसए है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है, ये ब्राज़ील है। तो ये जानते रहिए कि 5 क्या है बड़े देश, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश हैं। चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है। ठीक है, ये इसकी राजधानी बताई दी हैं, जानते रहिए। ठीक है, उसके बाद इतना हम लोग को ये हो चुका। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम पूरा मिटा देते हैं। क्योंकि हमें देखेंगे अब यहाँ पे एक कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। प्रश्न आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको फिर से मिटा कर बना देंगे, फिर से ड्रा कर दिया जाएगा। देखिए जिसको जिसको भारत का नक्शा नहीं बनाना आता है, सीख लीजिए हमारे साथ नक्शा बनाना आना चाहिए भारत का, क्योंकि आपको भारत देश में रहने नक्शा आना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप है। डब्बा सभी लोग लगभग बना लेते हैं, तो इसे बनाना है। फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे दूसरा हो गया, ये तीसरा स्टेप होगा। उसके बाद ऐसे ये चौथा हो गया, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ये यहाँ पे ए, फिर नेपाल वाला साइड है, ये यहाँ पे सिक्किम वाला है, ये क्या है भूटान वाला है, ये ऐसे बना लेंगे। ये भारत का है, बाहर की तरफ है, उसके बाद अंदर की तरफ है। फिर ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है। देखिए हम लोग का ये भारत देश है, भारत जो देश है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे तो हम देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि कर्क रेखा, यहाँ से भी प्रश्न आता है। देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तब कौन कौन से राज्य देखेंगे, देखेंगे पश्चिम से पूरब, इसका क्रम का होगा पश्चिम से पूरब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 मिनट में आइए देख लेंगे हम लोग का जो कि राज्य कहाँ कहाँ कौन सा राज्य स्थित है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2019-20 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे विभाजन हो जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच। तो हम लोग का जो कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे लगभग ये इतना, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है। इसके बाद जो ये बचा ये वाला क्षेत्र होता है, ये JNK है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हरियाणा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इतना क्या है पंजाब है। ये देखेंगे तो इतना ये इतना क्या, ये यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे तो ये हल्का से नीचे है, ये आपका ये राजस्थान है, और ये राजस्थान है। यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, ये गुजरात है, GU है। गुजरात के बाद देखेंगे तो ये क्या है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे तो ये गोवा है। गोवा के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक के बाद देखेंगे तो यहाँ पे केरल है। केरल देखेंगे तो ये हिंद महासागर से केरल तमिलनाडु दोनों टच करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे केरल है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इसके इधर देखेंगे तो क्या है, यहाँ से देखेंगे तो MP बीच में इधर है, MP है। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे से छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे करके है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये बिहार है, ठीक है। यहाँ पे ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, ठीक है। ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसको हमें यहाँ पे देखना है, 23.5 कर्क रेखा से गुजरती है, तो इसको देखना है हमें, ठीक है। देखेंगे यहाँ से ये ऐसे 23.5 अक्षांश ऐसे जाता है, यहाँ से देखिए ऐसे ये जाती है ऐसे। तो देखेंगे पहला कौन है, पहला गुजरात है, पहला गुजरात है। दूसरा गुजरात के बाद क्या देखेंगे, गुजरात देखिए यहाँ से गुजरात से जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो गांधीनगर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, गांधीनगर है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान का यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पे जयपुर है। देखेंगे यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो देखेंगे देखिए यहाँ पे गुजरात ऐसे होते, गुजरात से जाती है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, इसके ऊपर से जाती है, इसे क्या है, ये गुजरात है। यहाँ से देखेंगे तो राजस्थान, देखिए इतना राजस्थान में टच करता है, इतना राजस्थान में, या फिर ये MP है, तो ये राजस्थान हो गया, राजस्थान। तीसरा MP हो गया, तीसरा MP हो गया। तीसरा MP के बाद क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो एक खाली वाला स्थान है, यहाँ पे ये झारखंड है, तो यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो गया। झारखंड के बाद छठवां स्थान पे गया, झारखंड के बाद क्या आ जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा, ये आप देखिए बांग्लादेश से गुजर जाती है, लेकिन ये यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, तो ये हम लोगों का देश नहीं है, तो इससे मतलब नहीं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या, त्रिपुरा आ जाएगा, इसकी राजधानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7वां नंबर पर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। इसकी राजधानी अगरतला है। 8वां क्या हो जाएगा, 8वां क्या हो जाएगा, मिजोरम। अब थोड़ा सा नक्शा ये नीचे बन गया, ऊपर बन गया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से देख लीजिए, पहला क्या है, गुजरात है, दूसरा क्या है, राजस्थान है, तीसरा क्या है, MP है, चौथा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, या छठा पश्चिम बंगाल है, और सातवां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम है। तो इसको याद रखिए। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई ट्रिक मित्र गमछा जार वगैरह ट्रिक से याद रखेगा, तो याद रखने को उस हिसाब से नहीं, नक्शे से अगर आप एटलस खरीदे हैं तो वहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कौन कौन राज्य है। ये ऐसे याद रखेंगे तो हमारा कंपटीशन में क्या है, अब फैक्ट नहीं पूछता या फिर डायरेक्ट नहीं पूछता, इसको क्या करता है, पूरब से पश्चिम से लगाइए या पश्चिम से पूरब, इस तरह से देगा लगाए, तो इस हिसाब से नक्शे के हिसाब से एटलस के हिसाब से पढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग अब आएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे तो अब इसमें भी पूछा जाता है, बताइए किस राज्य से सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की किस राज्य में कितना है, ठीक है, किस राज्य से सबसे कम जाता है, ठीक है, जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे गुजरात, देखेंगे गुजरात से यहाँ से टच करते हुए जाती है। यहाँ के बाद देखिए राजस्थान, देखिए तो राजस्थान यहाँ टच करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे जो कम दूरी, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे कम दूरी
कम दूरी, सबसे कम दूरी राजस्थान से होकर जाती है। राजस्थान, राजस्थान से टच करती है, टच करती हुई जाती है। ठीक है, इसी में सबसे टच करती, सबसे कम टच करती, देखिए इतना ही बस टच करती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे ज़्यादा दूरी, सबसे ज़्यादा दूरी एमपी से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है या जाती है, गुजरती है या जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर पूछ देगा कंपटीशन में कि बताइए कि जो कर्क रेखा जाती है तो किस राज्य में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है, सबसे ज़्यादा टच करती है किस राज्यों में, देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एमपी में है। और सबसे कम किस में है, राजस्थान में है। ठीक है, फिर इसी आधार पर सब है। देखिए बांग्लादेश के एकदम देखेंगे, यहाँ पर नक्शा थोड़ा नीचे बनाया है, यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका एकदम यहाँ पे है। ठीक है, और ये भी तीसरा प्रश्न पूछता है यहाँ पे कि बताइए कौन सा राज्य की राजधानी एकदम कर्क रेखा या कर्क रेखा के एकदम पास है या कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची, जानते रहिए कि झारखंड की राजधानी झारखंड। इसमें देखिए इसमें कन्फ्यूजन आता है कभी कभी, देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ में कन्फ्यूजन आता है कि पहले छत्तीसगढ़ है कि झारखंड है। तो यहाँ पे देखिए पहले अगर क ख ग पढ़ेंगे तो पहले छ आता है, उसके बाद झ आता है। तो याद रखेंगे पहले छत्तीसगढ़ होगा फिर उसके बाद झारखंड होगा, क्योंकि क्रम लगा नहीं देगा तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। चूँकि हम भी शुरुआत में पढ़ते थे तो बहुत कन्फ्यूजन रहते थे, तो इस तरह से याद किए हैं लगा कर लिंक। तो आप लोग भी लगा कर लिंक याद रखिएगा कि झारखंड सबसे पहले छ आता है, छाता छ, उसके बाद झल्लू जाता है। तो इसके हिसाब से याद रखिएगा पहले छत्तीसगढ़ होगा उसके बाद झारखंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी देखिए, झारखंड की राजधानी रांची देखेंगे। रांची कर्क रेखा पर स्थित है, एकदम कर्क रेखा पर ये स्थित है। या कह सकते सबसे पास में पूछेगा तो रांची होगा, इसी पे स्थित है। और उसके बाद देखिए चौथा नंबर लिखेंगे, देखिए चौथा नंबर लिखेंगे। अब इससे पूछ सकते बताइए कि कर्क रेखा से किस राज्य की राजधानी सबसे दूरस्थ है, सबसे निम्नस्थ है, कि कौन किसके सबसे एकदम पास है। तो दूरस्थ में देखेंगे तो जो राजस्थान की राजधानी यहाँ पे जयपुर है वो है। तो लिखेंगे यहाँ पे कर्क रेखा से सबसे दूरस्थतम राजधानी राजस्थान की है जैसे जयपुर है। देखिए जैसे नक्शे में देखेंगे, नक्शा से एटलस लेकर जरूर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो एटलस का प्रयोग जरूर करेंगे, तभी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे राजस्थान है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जा रही है, यहाँ पे जयपुर है, या थोड़ा सा और ऊपर है तो यहाँ पे जयपुर देखेंगे तो ये दूर है। तो इस सबसे दूरस्थम कर्क रेखा से सबसे दूरस्थम राजधानी किस राज्य की है, तो राजस्थान की है। राजधानी पूछेगा तो जयपुर, जिसको कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी शहर भी कहते हैं। उसके बाद चौथा देखिए सबसे दूरस्थम है, सबसे नज़दीक क्या है, रांची, बताए दें कि इसी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ के गांधीनगर देखेंगे, गांधीनगर यहाँ पे है, तो जानते हैं गांधीनगर यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे एमपी की राजधानी भोपाल, फिर देखिए भोपाल इसके। उसके बाद देखेंगे अगर रांची को छोड़ दें, सब रांची की राजधानी, हाँ झारखंड की राजधानी जो रांची एकदम इसी पे स्थित है। उसके बाद देखेंगे कौन सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे भोपाल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ का पड़ेगा आपका जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी देखेंगे रायपुर, यहाँ पे रायपुर देखेंगे, इससे दूरी पे स्थित है रायपुर। उसके बाद देखेंगे ये रायपुर हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रायपुर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी, इससे भी ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो राजधानी रांची यहाँ पे है, ये जानते हैं ये रांची है, ये यहाँ पे रांची है। उसके बाद देखेंगे इस तरह से आगे आएंगे, देखिए बांग्लादेश की राजधानी देखिए ये बांग्लादेश है, अरे पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी राजधानी यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोलकाता है, तो देखेंगे इससे भी नीचे भी ये है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो मिजोरम की राजधानी, ये त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी राजधानी क्या, अगरतला
अगरतला, अगरतला ये देखेंगे तो इसकी राजधानी ऊपर है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे जो मिजोरम है, मिजोरम यहाँ देखिए कई यहाँ पे ऐसे ऐसे कई राज्यों में बटा हुआ है ऐसे। तो यहाँ देखेंगे मिजोरम की राजधानी भी यहाँ पे इतना मान लीजिए मिजोरम, तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पे मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, आइजोल, ये भी क्या है, ऊपर है। तो हम देखेंगे कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर है, कितने राज्यों की राजधानी नीचे है। तो पहले देखेंगे ऊपर वाले कौन से, देखिए जयपुर की राजधानी ऊपर है कर्क रेखा के। उसके बाद देखेंगे तो जयपुर हो गया। उसके बाद देखेंगे तो देखेंगे तो कौन हो जाएगा, उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे अगरतला हो गया, आइजोल हो गया। तो 3 राज्यों की राजधानी क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उसमें भी सबसे ज़्यादा उत्तर क्या है, जयपुर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला यहाँ पे है, ये भी उत्तर में है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल भी, ये भी उत्तर में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखेंगे जो कर्क रेखा के कितनी राजधानी जो नीचे है, देखेंगे गांधीनगर, देखेंगे गुजरात की राजधानी पहला गांधीनगर नीचे है कर्क रेखा के। भोपाल भी देखिए यहाँ पे बगल में नीचे है। उसके बाद देखेंगे रायपुर भी नीचे है। उसके बाद ये जो झारखंड की राजधानी रांची है, इसी पे स्थित है, स्थित एकदम है, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखेंगे इसके देखिए ये भी कलकत्ता भी नीचे स्थित है, ठीक है, और सब ऊपर है। तो इसका मतलब जो कि 3 राजधानी है, 3 राज्यों की राजधानी, 3 राज्यों की राजधानी, 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। पहला हो गया, मान लीजिए पहला कौन हो जाएगा, पहला हम लोग जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजस्थान की राजधानी आप कोष्टक में राजधानी लिख रहे हैं जयपुर, जिसको कहते हैं पिंक सिटी, याद रखिएगा। पहला जयपुर हो गया। दूसरका कहाँ, देखिए दूसरका कहाँ पे हो जाएगा, दूसरका देखिए हम लोग दूसरका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा, इसकी राजधानी क्या है, अगरतला। उसके बाद तीसरा देखेंगे कौन हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, आइजोल। देखिए ये 3 राज्यों की राजधानी क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। साफ साफ अगर नक्शे पे देखेंगे तो इसमें थोड़ा इसमें पूरा जगह नहीं है, लेकिन और अपने एटलस में वगैरह एटलस को रख कर जरूर अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा तो एटलस से देख कर इसे पढ़ेंगे तो बेहतर स्थिति याद रहेगी, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, भूलेगा भी नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो राजस्थान हो गया पहला, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ये 3 राज्यों की राजधानी क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उसके बाद जितने भी हैं सब नीचे हैं, और बस झारखंड को छोड़े तो झारखंड की राजधानी रांची एकदम इसी पे स्थित है। देखेंगे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पचवा, तो हम देखेंगे कर्क रेखा के नीचे राज्यों की राजधानी देखिए कौन कौन है। तो पहला देखेंगे गुजरात की राजधानी, पहला देखेंगे गुजरात की राजधानी कहाँ, गांधीनगर,